Hello everyone, I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. In today's class, we will discuss the poem of class 12th and the name of the poem is Keeping Quiet. So, as you know that there are some subtopics in which we will have the long discussion or we will discuss this poem thoroughly. So first of all, I would like to give the brief introduction of the poet, and apart from it, we will see in the second phase, we will see the stanza wise explanation of the poem, and after that we will have the central idea of the poem, and in the last we will see the poetic devices. What are the poetic devices which are used in the poem by the poet? So let's start the class. तो सबसे पहले हम देखेंगे पोएट के बारे में, तो शुरू करते हैं. सो द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट. ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट है और इसके जो राइटर हैं वो कौन से हैं, या पोएट आप कह लीजिए, वो है पैब्लो नेरूडा. पैब्लो नेरूडा जो है वो राइटर हैं, या आप कह लीजिए कि पोएट हैं. तो सबसे पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका देखेंगे. तो देखिए, पैब्लो नेरूडा 1904 टू 1973, यानी कि इनका ये टाइम स्पैन है. 1904 में इनका जन्म हुआ और 1973 ही पास्ड अवे इन दिस ईयर. इज द पेन नेम ऑफ, यानी कि एक होता है पेन नेम. ठीक है, पेन नेम क्या होता है कि व्हेन एनी राइटर और द पोएट एडॉप्ट्स एनी पर्टिकुलर नेम फॉर द राइटिंग, यानी कि नाम कुछ और होता है. जैसे नाम है, फॉर एग्जांपल किसी का नाम रवि है और वो राइटिंग करता है मोहन के नाम से. ठीक है, तो मोहन उसका पेन नेम हुआ. यानी कि पेन नेम वो होता है जिस नाम को एडॉप्ट करके कोई भी राइटर या कोई भी पोएट जो है वो राइटिंग करता है. ठीक है, इसको सिनोनिम भी कहा जाता है, एक वर्ड और है, लेकिन पेन नेम बहुत ही आसान है. ठीक है, तो इसको हम ही समझते हैं, वो तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा. चलिए देखते हैं. तो इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रीज वैसोल्टो. ये इनका पूरा नाम है. बहुत ही बड़ा नाम था, शायद इन्होंने इसीलिए अपना पेन नेम रख दिया पैब्लो नेरूडा. ये थोड़ा सा आसान है, और जो इनका रियल नेम है वो काफी बड़ा और टफ भी है. तो हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली. चिली में पैरल कोई जगह होगी, वहां पे इनका एक टाउन छोटा सा होगा, वहीं पे इनका जन्म हुआ. नेरूडा's पोएम्स आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल. यानी कि जो इनकी पोएम्स हैं वो बहुत ज्यादा आसान है, आसानी से समझी जा सकती हैं. इमेजेस, अंडरस्टूड इमेजेस का मतलब ऐसा होता है कि जब इनकी पोएम्स आप इतनी चूंकि आसान है तो लगता है कि पोएम आप जब पढ़ेंगे तो लगता है कि द सीन्स आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, और ब्यूटीफुल बहुत हैं, इनमें सुंदरता की कमी नहीं है. ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है लिटरेचर में वो नोबेल प्राइज ही होता है. तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हिज इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश. सो जो इनकी पोएम है वो बहुत फेमस है, आप समझ लीजिए, और इनके जो जितने भी काम हैं बहुत अच्छे हैं. तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया. ठीक है, नोबेल प्राइज इनको दिया गया. और 1971 में, मतलब नोबेल प्राइज जो है हाईएस्ट अवार्ड होता है किसी भी फील्ड में, तो लिटरेचर में इनको दिया गया. इन द पोएम, in this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. यानी कि ये रिक्वेस्ट करते हैं, he requests or he urges to the people to be silenced for a while, by which the person can go to introspect himself. यानी कि अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण कर पाए कि अपने बारे में वो क्या है,
क्यों है, कैसे है, ये सारी चीजें। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो अब ये अगर आप शांत रहोगे, चीजों को समझोगे, तो आपस में क्या होगी, देयर विल बी अ ग्रेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ही मतलब सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी आपको कि द पोएम इज ऑल अबाउट यू नो द मॉरलिटी, कि मतलब अच्छाई कैसे एस्टेब्लिश की जाए इस वर्ल्ड में, और लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए अच्छे तरीके से, कैसे शेयरिंग हो, है नहीं, अच्छी चीजों की। तो ये सारी चीजें आपको, तो पहला हमने फ्रेज कर लिया है। पहले फेज में हमने जो है एक इंट्रोडक्शन इनका हो गया आपका, बिल्कुल आसान सा। अब देखिए जो सेकंड हमारा है वो है, हम लोग देखेंगे जो टेक्स्ट है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो इसको बिगिन करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब देखिए काउंट टू 12 एक आया है जो टर्म है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन यू बिकेम, एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ टर्म यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर यू कैन से, कि हाँ जब कोई बहुत ज्यादा क्या होता है, मान लो नाराज है, गुस्से में है या खुश नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए, तो वो कहते हैं गिनती गिनता है, कहते हैं अरे भाई अपने को, कहते नहीं कि शांत रहो, अपने अंदर को मतलब शांत रखने के लिए 1 2 3 4 ऐसे गिनती गिनता है, जिससे कि उसके अंदर जो चीजें इमोशंस आ रहे हैं उनको थोड़ा सा शांत होने का मौका मिले। तो यहाँ पे ये भी ये सेम वही है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी कि हम अपने को शांत रखेंगे एंड वी विल बी साइलेंट। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यानी कि अब ये दूसरी जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इसमें कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ वी विल ट्राई टू मेक अवर सेल्फ साइलेंट, नॉट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे अनेक भाषाओं से या जेस्टर से आप समझ लीजिए, हाव भाव, यानी कि when there is a silence on our face there will be no words and apart from words there will be no gestures also, यानी कि हाव भाव भी नहीं होंगे, ना कुछ होगा। Let's stop for 1 second, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हम रुक जाते हैं। And not move our arms so much, move our arms का मतलब क्या होता है, actually moving our arm is the symbol of violence actually। तो वायलेंस का मतलब है कि लड़ाई झगड़े से यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि देयर विल व्हेन देयर इज साइलेंस एवरीवेयर देयर विल बी नो फाइट एज फार एज द पोएट इज कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर देखिए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब देखिए जो पोएट है वो क्या कह रहा है कि the poet feels that such a moment of silence would be a very unusual and exciting because no one will be in hurry, यानी कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि सब कुछ शांत रहे। तो पोएट कह रहा है although it will be strange for us but there will be happiness everywhere when there is a silence। अब क्योंकि कोई जल्दबाजी में नहीं होगा, कोई कुछ जल्दी में कोई काम नहीं करेगा, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, विदाउट इंजन, यानी कि देयर विल बी नो यू नो वॉइस और यू कैन से हार्श वॉइस, कि बहुत ही खराब आवाजें आती हैं, जैसे मशीनरी इंजन चलते हैं इधर उधर, तो उनकी भी आवाजें बिल्कुल नहीं होंगी। द एटमॉस्फियर विल बी पोल्यूशन फ्री, जब हम सारा बंद कर देंगे तो पोल्यूशन फ्री हो जाएंगे। इट विल बी अ वेरी स्ट्रेंज मोमेंट विद स्टिलनेस ऑल अराउंड। ठीक है, और बाकी ठीक है, इसमें लगभग चीजें हो गई। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब देखिए ये बहुत ही नॉर्मल चीजों को लेके चल रहे हैं कि एज फार एज द पोएट इज कंसर्न द पोएट ट्राइज टू स्टॉप एवरीथिंग। अब यहाँ पे ही अर्जेस और रिक्वेस्ट
to fishermen to stop hunting ऑफ द वेल्स। वेल्स को मारना, ये कह रहे हैं कि भाई उसको छोड़ दीजिए मारना थोड़े समय के लिए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो वहां पे आप देखते होंगे कि समुद्र के किनारे अगर कभी देखा हो तो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं जो मजदूर होते हैं, जो आदमी होते लगे, तो उनके जो पैर हैं, जो हाथ हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। मतलब नमक जो है वो क्या करता है, जो हमारी स्किन होती है इसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, दोनों से, भाई फिशरमैन से भी कहते हैं और जो साल्ट जो कलेक्ट करते हैं उनसे भी कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए भाई ये सब करना। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉल्स, ठीक है, आप देखिए, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए, the poet next observes that those who are waging war, be it against the environment or against other human being, by using poisonous gases। यानी कि यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहता है कि इन सब चीजों का इस्तेमाल ही छोड़ दीजिए आप करना। जो ग्रीन वॉर्स यानी कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, वेरियस गैसेस हैं, है नी, और बहुत सारी चीजें हैं, और फायर है नी, फायर भी नुकसान ही पहुंचाती है, जैसे आग है नी, आग काफी हद तक जब कहीं लग जाती है तो क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, instead they should take this opportunity to wear clean clothes and walk there with their brothers, building mutual trust and brotherhood। यानी कि इन सब चीजों को छोड़कर आपको क्या करना है, you have to walk along with your other persons। other persons का मतलब यहाँ पे you have to establish, the poet requests to establish brotherhood among us। हमारे बीच में भाईचारा की को इस्टेब्लिश करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। अब देखिए यहाँ पे जो पोएट है, हमने जो सेंट्रल आइडिया है उसमें भी इस चीज को, इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी को जो है दिखाया हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें देखिए, द पोएट आई वॉन्ट व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, यानी कि कहता है द पोएट इज हैज अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड ही इज अगेंस्ट द इनएक्टिविटी। ऐसा नहीं कि पोएट कहता है कि साइलेंट हो जाओ, ठीक है, टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि पोएट कहता है कि बिल्कुल सब बंद करके ही रख दो। द पोएट रिक्वेस्ट और अर्जेस टू स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो रिक्वेस्ट करता है कि चीजें रुक जाएं, क्योंकि अगर सारी चीजें पूरी तरह रुक गई तो फिर क्या होगा, देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। भाई फिर कैसे आप जिंदा रहोगे, है नहीं। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness and never understanding ourselves and the threatening ourselves with death। तो देखिए इसमें पोएट क्या कहना चाह रहा है, इसमें पोएट कन्वे करना चाह रहा है कि the poet says that while he is propagating silence, his advice should not be confused with total inactivity। मतलब हमने अभी जो बताया कि ऐसा नहीं कि सबसे रिक्वेस्ट करना कि भाई सब लोग साइलेंट हो जाएं, आप कोई भी काम नहीं करना है, ऐसा नहीं, काम आपको करना है, बट यू हैव टू बी साइलेंट फॉर व्हाइल, कुछ समय के लिए आपको शांत रहना है। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या बताया गया है, he is advising people that they should neither be self-centered nor stop or resort to dubious ways to meet their selfish ends। यानी कि लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अब सेंट्रलाइज रहिए अपने तक, ठीक है, लेकिन इतने सेल्फिश मत बनिए कि समाज से आप अलग हो जाएं या समाज के लिए आप कुछ भी ना करें।
Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें देखिए, द पोएट फील्स दैट द अर्थ कैन इनलाइटन एंड गाइड अस इन द प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्वाइट। यानी कि जो अर्थ है वो हमारी हेल्प करेगी। अगर हम साइलेंट रहेंगे तो बहुत सारी चीजें क्या हमारे लिए पृथ्वी खुद ही कर देगी। ठीक है। He wants us to observe that there is some activity going on under apparent silentness। यानी कि वो कहते हैं कि जैसे हम लोग साइलेंट रहेंगे तो क्या कोई एक्टिविटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। There will be some activities under the earth। ठीक है, ये बिल्कुल एक्टिविटी होंगी। For example, a seed appears to be dead but huge fruit bearing trees are born from such seeds lying dead here and there। क्यों होगी एक्टिविटी? अब इसका एग्जांपल भी ये दे रहे हैं कि मान लो कोई जो है बीज पड़ा हुआ है, बीज है पड़ा हुआ है, तो बीज कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल बेकार हो, मरा हुआ पड़ा होता है नहीं, उसमें कोई लाइफ ही नहीं होती, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो इस तरह से फाइनली द पोएट थिंक्स दैट ही हैज सेड व्हाट ही इंटेंडेड टू से। मतलब पोएट फाइनल में कहता है कि भाई जो उसका मन था वो चीजें उसने कही, जो उसका मन था, जो उसके अंदर में था। नाउ ही वॉन्ट्स अस टू कीप क्वाइट वाइल ही इज काउंटिंग टू 12 आफ्टर विच ही विल लीव। और फिर कहता है कि भाई हम तो क्या करेंगे, इज काउंटिंग टू 12, अब 12 गिन रहा है, 12 तक गिनती, आफ्टर विच ही विल लीव, फिर वो यहां से चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये लगभग मान के चलिए आपकी जो पोएम है वो 2-3 चीजों पे ये बेस्ड है। पहला तो देखिए पीस एंड यूनिटी। द पोएट इज वेरी मच फोकस्ड ऑन पीस एंड यूनिटी कि भाई पीस, देयर शुड बी पीस एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड। सेकंड आपका है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, अपने बारे में आप जितना ज्यादा विचार करें, आप क्या हैं, कैसे हैं, कौन है, इसके बारे में। लास्ट है टू डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय हेल्पिंग ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है ये है। तो इस तरह से कई पॉइंट में इसको डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा भी फेज हो गया। अब हमारा तीसरा जो फेज है वो हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो इसमें देखिए इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, द पोएट वांट्स अस टू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम बाय स्टॉपिंग ऑल द एक्टिविटी, ठीक है, डन बाय ह्यूमन बीइंग्स सो दैट we would do introspection to ourselves। यानी कि ये पॉइंट कहता है कि भाई सारी एक्टिविटी आप रोक दीजिए और आत्मनिरीक्षण हम लोग कर लेते हैं, है नहीं, चीजों को समझ लेते हैं। By keeping quiet, the poet hopes that he would be able to live a fascinating moment and then he realizes the value of calm reflection and quiet introspection। तो अब दूसरे पॉइंट में कहता है कि भाई उम्मीद करता है कि बहुत ही अच्छा वो क्षण होगा, यानी जब सब लोग शांत रहेंगे। फिर वो रियलाइज क्या करता है कि चीजें बाहर निकल के आएंगी, पॉजिटिवनेस होगी, है नी, ये सब चीजें हम लोग जब आत्मनिरीक्षण करेंगे तो चीजें आएंगी। फिर देखिए पैब्लो नेरूडा विशेस फॉर दैट एक्सोटिक मोमेंट व्हेन मैनकाइंड विल बी फ्री फ्रॉम ग्रीड, क्रुएलिटी एंड हार्मफुल एक्शंस। यानी कि जब सारी चीजें रुक जाएंगी तो क्या होगा? ग्रीड रुक जाएगा। देखिए पहला पॉइंट, क्रुएलिटी रुक जाएगी, ठीक है, एंड हार्मफुलनेस, ठीक है, एंड हार्मफुलनेस एक्शन, ये सारी चीजें रुक जाएंगी। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, द पोएट विशेस टू एस्टेब्लिश पीस एंड यूनिटी इन द वर्ल्ड। तो पोएट एडवोकेट्स for the peace and unity in the world। Pablo is against total inactivity। देखिए हमने अभी इसको डिस्कस किया था, टोटल इनएक्टिविटी क्या होता है? टू स्टॉप एवरीथिंग फॉर एवर, सारी चीजों को सदैव के लिए रोक लेना। ऐसा नहीं उन्होंने कहा थोड़े समय के लिए, बिकॉज दैट वुड अमाउंट टू डेथ एंड ही हैज नो एसोसिएशन विद डेथ। वो नहीं चाहते कि सारा संसार ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं चाहते। द पोएट सीक्स सम मोमेंट्स सो दैट ही मे have sometimes to introspect and meditate
हिमसेल्फ, यानी कि वो योग में चले जाए, ध्यान मुद्रा में, और अपने आत्म जो है निरीक्षण करें, अपने को जाने. He urges us to be silence by which we may understand ourselves and analyze our actions. और वो रिक्वेस्ट करते हैं, अर्जेस का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है. Us to be silence by which we may understand ourselves, अपने आप को पहचाने और अपने आप को एनालाइज करें, अपने एक्शंस को एनालाइज करें. The poet even feels that when there is silence on earth, there will be an activity under apparent stillness. यानी कि अगर सब कुछ शांत होगा, सब कुछ सही होगा, तब भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारी पृथ्वी में होती रहती है, ठीक है. तो इस तरह से ये पार्ट भी आपका हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट में जो है पोएटिक डिवाइसेस हम लोग देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीचेस कौन कौन सी यूज हुई हैं, ठीक है. तो इसमें देखिए फिगर ऑफ स्पीचेस जो यूज हुई हैं, वो पहली है हर्ट हैंड्स क्लीन क्लोज. देखिए, ठीक है, ऐसे ही बता देते हैं, है नहीं. देखिए इसमें आया है हर्ट हैंड्स एंड क्लीन क्लोज, जो कि एग्जांपल है एलिट्रेशन का. कॉन्सोनेंट जब भी आता है, ठीक है, लगातार, जैसे इसमें एच 2 बार आया, हर्ट हैंड्स, सी इसमें 2 बार आया, क्लीन क्लोज, तो ये एलिट्रेशन हो गया, ठीक है. और पुट ऑन क्लीन क्लोज, ये आपका क्या है, ये आपका मेटाफर है, ठीक है. मेटाफर में क्या होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ एज लाइक. इनको ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक है. तो ये आपका कंप्लीट हो गया. दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.